शुरुआत से पहले कुछ नहीं था, न रोशनी, न अंधेरा, न समय, न स्थान, सिर्फ परमेश्वर था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उत्पत्ति 1:3 बताता है कि परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इस एक शब्द ने पूरे ब्रह्मांड की नींव रख दी। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या वह अकेला था? क्या उसे किसी की जरूरत थी? 6 दिनों तक परमेश्वर ने लगातार सृजन किया। पहले दिन उजियाला आया, दूसरे दिन आकाश बना, तीसरे दिन जमीन और समुद्र अलग हुए और पेड़ पौधे उगे, चौथे दिन सूरज, चांद और तारे अपनी जगह पर आ गए, 5वें दिन मछलियां और पक्षी जीवित हुए, छठे दिन जानवर और फिर सबसे खास रचना इंसान। उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नारी करके उत्पन्न किया। यह वाक्य बहुत गहरा है। परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया मतलब क्या? क्या हमारे अंदर कुछ दिव्य है? हाँ, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की, चुनाव करने की और उसके साथ संबंध रखने की क्षमता दी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। हर इंसान एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। आदम को बनाने का तरीका भी अलग था। उत्पत्ति 2:7 बताता है कि परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। यह एक इंटीमेट अंतरंग क्षण था। परमेश्वर ने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि अपने हाथों से आदम को बनाया। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया, जिसे अदन कहा जाता था। यह बगीचा पूर्व में था, हर तरह के फलदार पेड़ों से भरा हुआ। बगीचे के बीच में 2 खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को एक सरल आज्ञा दी, तू बगीचे के सब वृक्षों का फल बेरोकटोक खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाए उसी दिन मर जाएगा। एक नियम, बस एक। लेकिन यह नियम बहुत महत्वपूर्ण था। आदम अकेला था। परमेश्वर ने देखा और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने सभी जानवरों को आदम के पास लाया ताकि वह उनके नाम रखे। यह एक दिलचस्प बात है। नाम रखना मतलब अधिकार और जिम्मेदारी। लेकिन किसी भी जानवर में आदम को साथी नहीं मिला। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, उसकी एक पसली निकाली और उससे एक स्त्री बनाई। जब आदम जागा और हव्वा को देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठा। उसने कहा, यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस है। अदन का बगीचा स्वर्ग था। एक सांप आया जो सबसे चालाक जीव था। उत्पत्ति 3:1 कहता है, सांप ने स्त्री से पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? यह एक चालाक सवाल था। सांप ने परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हव्वा ने जवाब दिया कि हम सब खा सकते हैं, सिर्फ बीच वाले पेड़ का फल नहीं। तब सांप ने झूठ बोला, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले बुरे को जानने वाले। यह प्रलोभन शक्तिशाली था, परमेश्वर की तरह बनने का मौका। हव्वा ने फल को देखा, वह अच्छा दिख रहा था, वह बुद्धि देने वाला लग रहा था। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है कि उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। वह क्षण सब कुछ बदल गया। तुरंत उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन जिस तरह से वे सोचते थे उस तरह से नहीं। उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं और उन्हें शर्म महसूस हुई। पहली बार उन्होंने अपराध बोध और भय महसूस किया। जब परमेश्वर बगीचे में आया तो वे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नग्न था। परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था? आदम ने तुरंत दोष दूसरों पर डाला। उसने कहा, जो स्त्री तूने मेरे संग रहने को दी उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। परमेश्वर का दिल टूट गया कि न्याय जरूरी था।
उसने सांप को श्राप दिया कि वह पेट के बल रेंगेगा। हव्वा को बताया कि प्रसव में दर्द होगा। आदम को बताया कि वह मेहनत करके रोटी कमाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। सबसे दर्दनाक यह था कि उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। करूबों को तलवारों के साथ रखा गया ताकि कोई जीवन के पेड़ के पास न जा सके। लेकिन परमेश्वर ने निराशा में भी आशा दी। उसने सांप से कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह पहली भविष्यवाणी थी कि एक दिन कोई आएगा जो शैतान को हराएगा। यह यीशु मसीह की ओर इशारा था। अदन के बाहर जीवन कठिन था। आदम और हव्वा को पहली बार दर्द, थकान और संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके बेटे कैन और हाबिल पैदा हुए। कैन किसान बना और हाबिल चरवाहा। जब उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई तो हाबिल ने अपने सबसे अच्छे मेमने से भेंट दी, लेकिन कैन ने सिर्फ कुछ फसल दी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, लेकिन कैन की नहीं। क्यों? क्योंकि हाबिल ने विश्वास और सम्मान से भेंट दी, जबकि कैन ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। कैन गुस्से से भर गया, उसका चेहरा उतर गया। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी। उत्पत्ति 4:7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न होगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर है। वह तुझे चाहता है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लेकिन कैन ने नहीं सुना। उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया और मार डाला। यह पहली हत्या थी। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? कैन ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरे पास पुकार रहा है। अब तू श्रापित है। कैन को भटकने वाला बना दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे मार न सके। यह परमेश्वर की दया थी, यहां तक कि एक हत्यारे के लिए भी। अगर आप इस गहरी कहानी से हैरान हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी रहस्यमयी सच्चाइयां आने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। लाइक बटन दबाना न भूलें। समय बीतता गया और पृथ्वी पर लोग बढ़ते गए, लेकिन उनके साथ पाप भी बढ़ता गया। उत्पत्ति 6:5 कहता है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार सदा बुरे ही होते हैं। यह परमेश्वर को दुखी करता था। उसने सोचा कि मनुष्य को बनाना एक गलती थी, लेकिन एक आदमी था जो अलग था, नूह। उत्पत्ति 6:8-9 कहता है, पर नूह ने परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पाई। नूह धर्मी पुरुष था। वह अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय भेजने वाला है। उसने नूह को एक विशाल जहाज बनाने का आदेश दिया, जिसे जहाज या किश्ती कहा जाता है। यह जहाज 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा होना था। इतनी बड़ी नाव बनाना आसान नहीं था, खासकर जब आसपास कोई समुद्र या नदी नहीं थी। लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन नूह ने विश्वास रखा और काम जारी रखा। 100 साल तक वह जहाज बनाता रहा और साथ ही लोगों को चेतावनी भी देता रहा कि न्याय आ रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक व्यक्ति ने नूह की बात मानी होती तो क्या होता? क्या इतिहास बदल जाता? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? अगर इस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। जल प्रलय का सच और नूह का विश्वास। जब जहाज पूरा हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह अपने परिवार के साथ और हर जाति के जानवरों में से 2-2 नर और मादा को जहाज में ले आए। शुद्ध जानवरों और पक्षियों में से 7-7 जोड़े लाने थे। ये एक विशाल काम था। कल्पना करें, हजारों जानवरों को इकट्ठा करना और जहाज में रखना। लेकिन परमेश्वर ने खुद जानवरों को नूह के पास भेजा। वे अपने आप आते गए। उत्पत्ति 7:1 कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने तुझे इस युग में अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। नूह ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। वह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां सब जहाज में चले गए। जानवर भी आते गए,
दो दो करके। फिर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। ध्यान दें, नूह ने दरवाजा बंद नहीं किया, परमेश्वर ने। एक बार दरवाजा बंद होने के बाद कोई और अंदर नहीं आ सकता था। यह गंभीर था। उत्पत्ति 7:11-12 बताता है कि नूह की उम्र के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर भारी वर्षा होती रही। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। पानी नीचे से और ऊपर से आया। पूरी पृथ्वी डूब गई। सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी के नीचे आ गए। हर जीवित चीज जो जमीन पर थी मर गई। उत्पत्ति 7:21-23 कहता है, भूमि पर सब प्राणी, पक्षी, पशु, जंगली जानवर सब नष्ट हो गए। मनुष्य भी मर गए। केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे बच गए। पानी 150 दिन तक बढ़ता रहा। जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता रहा। कल्पना करें, नूह और उसका परिवार उस विशाल जहाज में, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। वे नहीं जानते थे कि कब पानी कम होगा। वे नहीं जानते थे कि क्या वे फिर से जमीन देख पाएंगे। लेकिन नूह का विश्वास डिगा नहीं। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने नूह को नहीं भुलाया। उत्पत्ति 8:1 कहता है, परमेश्वर ने नूह को और जितने जीव जंतु उसके संग जहाज में थे उन सबको स्मरण किया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और पानी कम होने लगा। धीरे धीरे पानी घटता गया। 5 महीने बाद जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया। नूह ने खिड़की खोली और एक कौवा भेजा, लेकिन वह इधर उधर उड़ता रहा। फिर उसने एक कबूतर भेजा। पहली बार कबूतर वापस आ गया क्योंकि उसे बसने की जगह नहीं मिली। 7 दिन बाद नूह ने फिर कबूतर भेजा। इस बार वह शाम को जैतून की एक ताजी पत्ती लेकर लौटा। नूह को पता चल गया कि पानी कम हो रहा है। 7 दिन बाद उसने फिर कबूतर भेजा और इस बार वह वापस नहीं आया। जमीन सूख गई थी। नूह ने जहाज का ढक्कन खोला और देखा कि भूमि सूख गई है। उत्पत्ति 8:20-21 कहता है, तब नूह ने परमेश्वर की एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर होम बलि चढ़ाए। जब परमेश्वर ने सुगंध सूंघी तो उसने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण भूमि को श्राप न दूंगा। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि वह फिर कभी जल प्रलय से पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति 9:12-15 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यह उस वाचा का चिन्ह है जो मैं तुम्हारे और सब प्राणियों के बीच बांधता हूं। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा और बादल में धनुष दिखाई देगा, तब तब मैं अपनी वाचा स्मरण करूंगा। इंद्रधनुष परमेश्वर की वफादारी का प्रतीक बन गया। हर बार जब हम इंद्रधनुष देखते हैं, हमें याद आता है कि परमेश्वर अपना वादा रखता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या जल प्रलय सचमुच हुआ था? दुनिया भर की कई संस्कृतियों में महाप्रलय की कहानियां हैं। क्या यह संयोग है या वास्तव में कुछ हुआ था? वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। कुछ भूगर्भ भी ये सबूत बताते हैं कि अतीत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। क्या आप मानते हैं कि जल प्रलय सच में हुआ था? अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर यह कहानी दिलचस्प लग रही है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल प्रलय के बाद लोगों ने फिर से पृथ्वी को भरना शुरू किया। नूह के बेटों से कई राष्ट्र निकले, लेकिन समय के साथ लोग फिर परमेश्वर से दूर होने लगे। उत्पत्ति 11:1 कहता है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोगों ने सोचा कि वे एक ऊंचा गुम्मट बनाएंगे जो आकाश तक पहुंचे। उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाएं जिसकी छोटी आकाश तक पहुंचे और अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। यह अहंकार था। वे अपने नाम को महान बनाना चाहते थे, न कि परमेश्वर के नाम को। परमेश्वर नीचे आया और देखा कि वे क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति 11:6-7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यदि एक भाषा बोलने वाले इन लोगों ने यह करना आरंभ किया है, तो अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कोई बात उनके लिए कठिन न होगी। आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें।
तो परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया और उन्होंने नगर बसाना छोड़ दिया। इस स्थान का नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि वहीं परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी डाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत क्या होता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं तो हम गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हार नहीं मानती। वह एक नई शुरुआत करने वाला था। इब्राहिम की परीक्षा और वादे की यात्रा बाबेल के बिखरने के बाद दुनिया मूर्ति पूजा में डूब गई थी। लोग सच्चे परमेश्वर को भूल गए और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने लगे। लेकिन कल्दियों के ऊर देश में एक आदमी था जिसने सच्चे परमेश्वर की आराधना की। उसका नाम अब्राम था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राम से बात की। उत्पत्ति 12:1-3 में परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह वादा अविश्वसनीय था। परमेश्वर ने कहा कि अब्राम से एक महान राष्ट्र निकलेगा और उसके माध्यम से पूरी दुनिया आशीष पाएगी। लेकिन एक समस्या थी। अब्राम 75 साल का था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सारै बांझ थी। फिर भी अब्राम ने विश्वास किया। उत्पत्ति 12:4 कहता है, अब्राम वैसा ही चला जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। वह अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत और सब कुछ लेकर कनान देश की ओर चल पड़ा। यह एक बड़ा कदम था। वह अपने घर, अपने परिवार, अपनी सुरक्षा सब कुछ छोड़ रहा था, सिर्फ परमेश्वर के एक वादे पर। जब अब्राम कनान पहुंचा तो परमेश्वर ने उससे फिर कहा, यह वह देश है जो मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राम ने वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। लेकिन उस समय कनान में अकाल पड़ा और अब्राम को मिस्र जाना पड़ा। वहां उसने डर के मारे झूठ बोला कि सारै उसकी बहन है, न कि पत्नी। फिरौन ने सारै को अपने महल में ले लिया, लेकिन परमेश्वर ने फिरौन के घर में महामारी भेजी। जब फिरौन को सच पता चला तो उसने अब्राम को डांटा और भेज दिया। यह अब्राम की गलती थी। यहां तक कि विश्वास के पुरुष भी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम को नहीं छोड़ा। कनान लौटने के बाद अब्राम और लूत अलग हो गए, क्योंकि उनके चरवाहों में झगड़ा हो रहा था। लूत ने यरदन की घाटी चुनी जो हरी भरी थी, और अब्राम ने कनान में रहना जारी रखा। परमेश्वर ने अब्राम से फिर कहा, उत्पत्ति 13:14-17 में, अपनी दृष्टि उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। इसलिए जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सके वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इसे तुझी को दूंगा। समय बीतता गया, लेकिन अभी भी अब्राम की कोई संतान नहीं थी। वह चिंतित होने लगा। उत्पत्ति 15:2-3 में अब्राम ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं तो निःसंतान हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजेर होगा। फिर अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, इसलिए मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15:6 कहता है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब्राम धर्मी नहीं ठहरा क्योंकि उसने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया। लेकिन सारै अधीर हो गई। उसने सोचा कि वह परमेश्वर की योजना में मदद करेगी। उत्पत्ति 16:2 में सारै ने अब्राम से कहा, परमेश्वर ने तो मुझे बांझ बना रखा है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि मैं उसके द्वारा संतान पाऊं। यह उस समय की प्रथा थी, लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। अब्राम ने सारै की बात मानी
और हाजिरा से इश्माइल पैदा हुआ। लेकिन इससे घर में समस्याएं आईं। हाजिरा अहंकारी हो गई और सारा से तिरस्कार करने लगी। सारा ने उसे दुख दिया और हाजिरा भाग गई। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसे ढूंढा और वापस जाने को कहा। 13 साल बाद जब अब्राम 99 साल का था, परमेश्वर ने फिर उससे बात की। उत्पत्ति 17:5 में परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं परंतु इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का पिता ठहरा दिया है। परमेश्वर ने सारै का नाम सारा रखा और वादा किया कि उससे एक बेटा होगा। इब्राहिम हंस पड़ा। उत्पत्ति 17:17 में लिखा है, इब्राहिम मुंह के बल गिरा और हंसते हुए मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? यह असंभव लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा से तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। कुछ समय बाद 3 पुरुष इब्राहिम के तंबू के पास आए। वे दूत थे और उनमें से एक परमेश्वर स्वयं था। उन्होंने कहा, अगले वर्ष इसी समय सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू में सुन रही थी और वह भी हंस पड़ी। परमेश्वर ने पूछा, सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जब समय आया, सारा गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। उत्पत्ति 21:3 में लिखा है, इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। यह एक चमत्कार था। परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। अगर यह चमत्कारी कहानी आपको अचंभित कर रही है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत सच्चाई को जान सकें। इसहाक बड़ा होता गया और इब्राहिम का सबसे कीमती खजाना बन गया। वह वादे का बेटा था, वह बेटा जिसके माध्यम से परमेश्वर की सारी योजना पूरी होनी थी। लेकिन फिर परमेश्वर ने इब्राहिम को सबसे कठिन परीक्षा दी। उत्पत्ति 22:2 में परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यह आदेश हृदय विदारक था। परमेश्वर इब्राहिम से उसके सबसे प्यारे को मांग रहा था। इब्राहिम क्या करेगा? अगली सुबह इब्राहिम जल्दी उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आज्ञा का पालन किया। उसने होम बलि के लिए लकड़ी चीरी और अपने 2 सेवकों और इसहाक को साथ लिया। 3 दिन की यात्रा के बाद उन्होंने पहाड़ को देखा। इब्राहिम ने सेवकों से कहा कि वे यहीं ठहरें। उसने इसहाक पर लकड़ी लादी और खुद आग और छुरी ली। जब वे चल रहे थे, इसहाक ने पूछा, पिताजी, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ का बच्चा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का बच्चा आप ही देख लेगा। यह विश्वास था। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर कुछ करेगा। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, इब्राहिम ने वेदी बनाई, लकड़ी सजाई और इसहाक को बांधकर वेदी पर लिटा दिया। फिर उसने छुरी उठाई। ठीक उसी क्षण परमेश्वर के दूत ने पुकारा, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे अलग नहीं रखा। इब्राहिम ने आंखें उठाईं और देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा है। उसने उसे लेकर इसहाक की जगह होम बलि चढ़ाई। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर देखेगा या परमेश्वर प्रबंध करेगा। यह कहानी सिर्फ इब्राहिम के विश्वास के बारे में नहीं है, यह एक भविष्यवाणी भी है। हजारों साल बाद उसी क्षेत्र में परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को बलिदान करेगा। लेकिन उस समय कोई मेढ़ा नहीं होगा। यीशु खुद बलिदान का मेमना बनेगा। क्या आप देखते हैं कि पुराने नियम की कहानियां कैसे नए नियम की ओर इशारा करती हैं? अगर यह गहराई आपको चौंका रही है तो कमेंट में बताएं। मिस्र की गुलामी से मुक्ति का चमत्कार इसहाक बड़ा हुआ और रिबका से विवाह किया। उनके जुड़वां बेटे हुए एसाव और याकूब। याकूब, जिसे बाद में इसराइल नाम दिया गया, उनके 12 बेटे हुए। ये 12 बेटे इसराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। याकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ उसका सबसे प्यारा था।
याकूब ने उसे एक रंगीन अंगरखा दिया, जिससे उसके भाई ईर्ष्या करने लगे। यूसुफ ने सपने देखे जहां उसके भाई उसके सामने झुक रहे थे। इससे उनकी नफरत और बढ़ गई। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों को देखने गया तो उन्होंने उसे पकड़कर एक गड्ढे में फेंक दिया। पहले उन्होंने सोचा कि उसे मार दें, लेकिन फिर उन्होंने उसे मिस्र जाने वाले व्यापारियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उन्होंने यूसुफ के अंगरखे में बकरे का खून लगाया और याकूब से कहा कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला। याकूब बहुत रोया। मिस्र में यूसुफ को पोतीपर नामक एक अधिकारी के घर बेचा गया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसने उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घर का प्रभारी बना दिया, लेकिन पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। जब यूसुफ ने इनकार किया तो उसने झूठा आरोप लगाया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ ने फिरौन के 2 सेवकों के सपनों का अर्थ बताया। 2 साल बाद फिरौन ने एक सपना देखा जिसे कोई नहीं समझ सका। तब यूसुफ को बुलाया गया। निर्गमन 41, 25, 27 में यूसुफ ने कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो करने पर है वह उसने फिरौन को बताया है। 7 अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। यह स्वप्न एक ही है। उनके बाद जो 7 दुर्बल और कुरूप गायें निकलीं वे 7 वर्ष हैं, और पूर्वीय वायु से झुलसी हुई 7 निकम्मी बालें भी 7 वर्ष हैं, अर्थात 7 वर्ष के अकाल होंगे। फिरौन बहुत प्रभावित हुआ। उसने यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ 30 साल का था जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ। 7 साल की बहुतायत के दौरान यूसुफ ने अनाज इकट्ठा किया। जब अकाल आया तो सिर्फ मिस्र में खाना था, कनान में भी अकाल था, और याकूब ने अपने बेटों को मिस्र अनाज खरीदने भेजा। जब भाई यूसुफ के सामने आए तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनकी परीक्षा ली, लेकिन अंत में खुद को प्रकट किया। उत्पत्ति 45, 4-5 में यूसुफ ने कहा, मेरे निकट आओ। जब वे निकट आए तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब इस कारण उदास मत हो और अपने को दोषी न ठहराओ कि तुमने मुझे यहां बेच डाला, क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसने देखा कि परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को अच्छाई में बदल दिया। याकूब और पूरा परिवार मिस्र में आ गया। वे गोशेन की भूमि में बस गए। उत्पत्ति 46-27 बताता है कि मिस्र में याकूब के परिवार के 70 प्रयाणी थे। 400 साल बीत गए। इस्राएली बहुत बढ़ गए। एक नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। निर्गमन 1:8-10 में उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक हैं, इसलिए आओ हम उनके विषय में बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि वे और भी बढ़ जाएं, और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और देश से निकल जाएं। मिस्रियों ने इस्राएलियों को गुलाम बना लिया। उन्हें कठोर काम करने को मजबूर किया गया, लेकिन जितना उन्हें दुख दिया गया वे उतने ही बढ़ते गए। तब फिरौन ने एक भयानक आदेश दिया, हर इब्रानी लड़के को जन्म के समय नील नदी में फेंक दो। एक इब्रानी महिला ने अपने बेटे को 3 महीने तक छिपाया। जब वह और नहीं छिपा सकी तो उसने एक टोकरी बनाई, उसमें बच्चे को रखा और नील नदी में रख दिया। फिरौन की बेटी नहाने आई और उसने टोकरी देखी। निर्गमन 2:5-6 में लिखा है, उसने उसे खोला और बच्चे को देखा और देखा कि बालक रो रहा है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्रानी का बच्चा होगा। फिरौन की बेटी ने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा फिरौन के महल में बड़ा हुआ, लेकिन जब वह 40 साल का हुआ तो उसने एक मिस्री को एक इब्रानी को मारते देखा। गुस्से में मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। जब फिरौन को पता चला तो मूसा भाग गया। वह मिद्यान देश में चला गया, जहां वह चरवाहा बन गया। 40 साल बीत गए। एक दिन जब मूसा भेड़ों को चरा रहा था तो उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल नहीं रही थी। जब वह पास गया तो परमेश्वर ने कहा,
निर्गमन 3:7-8 में मैंने अपनी प्रजा की दुर्दशा को निश्चय देखी है और मिस्रियों के कारण उनकी चिल्लाहट सुनी है। हाँ, उनकी पीड़ा मुझे मालूम है, इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा डर गया, उसने बहाने बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहेगा। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को उसकी मदद के लिए भेजा। मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह वचन है कि मेरी प्रजा को जाने दे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी मानूं? आई मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजीं। पानी खून हो गया, मेंढक आए, जुएं और मच्छर आए, पशुओं में महामारी फैली, फोड़े निकले, ओले गिरे, टिड्डियां आईं, 3 दिन तक अंधेरा रहा। हर विपत्ति के बाद फिरौन ने कहा कि वह उन्हें जाने देगा, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर जाता। आखिरी विपत्ति सबसे भयानक थी। परमेश्वर ने कहा कि मिस्र में हर पहलौठा मर जाएगा, लेकिन इस्राएलियों के लिए एक रास्ता था। निर्गमन 12:13 में परमेश्वर ने कहा, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी जिससे तुम्हारा सत्यानाश हो। हर परिवार ने एक मेमने को मारा और उसके खून को अपने दरवाजे की चौखट पर लगाया। उस रात परमेश्वर का दूत मिस्र में होकर गया और जहां खून नहीं था वहां पहलौठा मर गया। फिरौन का अपना बेटा भी मर गया। उस रात मिस्र में बड़ी चिल्लाहट मची। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, उठो, मेरी प्रजा में से निकल जाओ। जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल सबको लेकर चले जाओ। इस्राएली मिस्र से निकल गए। लगभग 20 लाख लोग थे। वे गोशेन से सुक्कोत की ओर गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सबसे छोटे रास्ते से नहीं ले गया। वह नहीं चाहता था कि वे युद्ध देखकर डर जाएं और मिस्र वापस लौट आएं। परमेश्वर ने दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे से उनकी अगुवाई की, लेकिन फिरौन ने फिर अपना मन बदल लिया। उसने अपनी सेना लेकर इस्राएलियों का पीछा किया। जब इस्राएलियों ने पीछे मुड़कर देखा कि मिस्री सेना आ रही है और सामने लाल समुद्र है, तो वे घबरा गए। उन्होंने मूसा पर बड़बड़ाया, लेकिन मूसा ने कहा, मत डरो, खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो। निर्गमन 14:21-22 कहता है, तब मूसा ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वीय वायु चलाई और उससे समुद्र सूख गया और जल बट गया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार सा हो गया। मिस्री सेना ने उनका पीछा किया। जब सब इस्राएली पार हो गए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह फिर से अपना हाथ बढ़ाए। जल वापस आ गया और पूरी मिस्री सेना डूब गई। इस्राएलियों ने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाया। परमेश्वर ने असंभव किया था, उसने अपनी प्रजा को बचाया था। अगर इस चमत्कार ने आपको प्रभावित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें उम्मीद की जरूरत है। जंगल में 40 साल का रहस्य लाल समुद्र पार करने के बाद इजरायली जंगल में आ गए। 3 दिन बाद उन्हें पानी नहीं मिला। जब उन्हें पानी मिला तो वह कड़वा था। लोग बड़बड़ाने लगे। परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखाया जिसे पानी में डालने से पानी मीठा हो गया। फिर उन्हें भूख लगी। उन्होंने फिर बड़बड़ाया और कहा कि मिस्र में मरना बेहतर होता। परमेश्वर ने उन पर मन्ना बरसाया। यह एक सफेद मीठा खाना था जो हर सुबह जमीन पर गिरता था। निर्गमन 16:14-15 में लिखा है, और जब ओस सूख गई तब जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके अर्थात पाले के किनकों के समान दिखाई दिए। यह देखकर इजरायली आपस में कहने लगे, यह क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे
कि वह क्या वस्तु है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। हर दिन उन्हें सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना था जितना उस दिन चाहिए। जो ज्यादा रखते वह सड़ जाता, लेकिन सब्त के दिन से पहले वाले दिन उन्हें 2 दिन का इकट्ठा करना था और वह नहीं सड़ता था। यह परमेश्वर की परीक्षा थी कि क्या वे उस पर भरोसा करेंगे। फिर उन्हें फिर से प्यास लगी। उन्होंने मूसा पर और भी अधिक बड़बड़ाया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक चट्टान पर अपनी लाठी से मारे। जब उसने ऐसा किया तो चट्टान से पानी निकला। यह चमत्कार था, लेकिन लोगों का विश्वास कमजोर रहा। 3 महीने बाद वे सीनै पर्वत पर पहुंचे। यह वही जगह थी जहां परमेश्वर ने जलती झाड़ी में मूसा से बात की थी। परमेश्वर ने लोगों से कहा कि वे तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन वह पर्वत पर उतरेगा। निर्गमन 19:16-18 बताता है, तीसरे दिन भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बहुत ही भारी हुआ और छावनी में सब लोग कांप उठे। तब मूसा छावनी में से लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और सीनै पर्वत पर धुआं छा गया, क्योंकि यहोवा अग्नि में होकर उस पर उतरा था और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और सारा पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और उसे 10 आज्ञाएं दीं। ये आज्ञाएं थीं, मेरे सिवा और कोई ईश्वर न मानना, मूर्तियां न बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, सब्त के दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता का आदर करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, लालच न करना। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का तरीका थे। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग पवित्र रहें और उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करें। परमेश्वर ने मूसा को और भी कई नियम दिए, कैसे पूजा करनी है, कैसे न्याय करना है, कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है। उसने तंबू बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए, एक विशेष तंबू जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच वास करेगा। निर्गमन 25:8-9 में परमेश्वर ने कहा, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सारे सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तंबू के अंदर 2 कमरे थे, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। केवल महायाजक साल में 1 बार वहां जा सकता था। परमेश्वर ने हारून और उसके बेटों को याजक चुना। उन्हें विशेष कपड़े पहनने थे और विशेष तरीके से बलिदान चढ़ाने थे। बलिदान प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण थी। यह दिखाती थी कि पाप गंभीर है और उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। खून के बिना क्षमा नहीं है। जब मूसा पर्वत पर था, 40 दिन और 40 रात लोग अधीर हो गए। उन्होंने हारून से कहा कि वह उनके लिए देवता बनाए। हारून ने उनसे सोना इकट्ठा किया और एक सोने का बछड़ा बनाया। निर्गमन 32:4 में उन्होंने कहा, हे इस्राएल, यह तेरा देवता है जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। यह भयानक पाप था। वे उसी परमेश्वर को भूल गए जिसने उन्हें बचाया था। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। उसने मूसा से कहा कि वह उन्हें नष्ट कर देगा, लेकिन मूसा ने विनती की। उसने परमेश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए वादे याद दिलाए। परमेश्वर ने अपना मन बदला। जब मूसा नीचे आया और सोने के बछड़े को देखा तो वह गुस्से से भर गया। उसने पत्थर की पट्टियों को फेंक दिया और वे टूट गईं। उसने सोने के बछड़े को जला दिया, पीसकर पानी में मिलाया और लोगों को पिलाया। लेवी के गोत्र के लोग मूसा के साथ खड़े हुए। उस दिन 3000 लोग मारे गए जिन्होंने विद्रोह किया था। मूसा फिर पर्वत पर गया और परमेश्वर से लोगों के लिए क्षमा मांगी। परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा कि उसका दूत उनके साथ जाएगा, न कि वह खुद। मूसा ने फिर विनती की। उसने कहा कि यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं जाएगा तो वे कैसे जानेंगे कि वे उसकी प्रजा हैं। परमेश्वर पिघल गया। उसने मूसा से कहा कि वह उनके साथ जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को फिर से पत्थर की पट्टियां दीं। इस बार मूसा ने उन्हें संभाल कर रखा।
जब मूसा पर्वत से नीचे आया तो उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि वह परमेश्वर से बात कर रहा था। लोग उसे देखने से डर गए। मूसा को अपने चेहरे पर घूंघट डालना पड़ा। तंबू बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया था। जब यह पूरा हुआ तो परमेश्वर की महिमा ने तंबू को भर दिया। निर्गमन 40:33-35 बताता है, मूसा उस कार्य को पूरा कर चुका। तब बादल ने मिलाप वाले तंबू को छा लिया और यहोवा के तेज से निवास स्थान भर गया, और मूसा मिलाप वाले तंबू में प्रवेश न कर सका, क्योंकि बादल उस पर छाया हुआ था और यहोवा के तेज से निवास स्थान भर गया था। अब परमेश्वर अपने लोगों के बीच रह रहा था। बादल दिन में तंबू के ऊपर रहता था और रात में आग। जब बादल उठता और लोग यात्रा करते, जब बादल रुकता वे डेरा डालते। यह परमेश्वर की अगुवाई थी। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने और भी विस्तृत नियम दिए, कैसे पवित्रता में रहना है, कैसे बलिदान चढ़ाना है, कौन से खाद्य पदार्थ शुद्ध हैं, कैसे बीमारियों से निपटना है, कैसे पर्व मनाने हैं। ये नियम सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि इस्राएल को अन्य राष्ट्रों से अलग करने के लिए थे। लेव्य व्यवस्था 19:2 कहता है, तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। यह परमेश्वर का मानक था। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसके लोग भी पवित्र होने चाहिए। गिनती की पुस्तक बताती है कि कैसे इस्राएलियों को गिना गया और व्यवस्थित किया गया। हर गोत्र की एक खास जगह थी। लेवी गोत्र तंबू की देखभाल करता था। जब वे चलते तो एक खास क्रम में चलते। यह सेना की तरह था, लेकिन यह परमेश्वर की सेना थी। लगभग 2 साल बाद इस्राएली वादा किए गए देश की सीमा पर पहुंचे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह हर गोत्र से एक एक व्यक्ति भेजे जो देश का भेद लें। 12 जासूस गए। 40 दिन बाद वे लौटे। उन्होंने कहा कि देश सच में दूध और शहद से भरा है, लेकिन वहां के लोग बहुत ताकतवर हैं। गिनती 13:27-28 में वे बोले, हम उस देश में गए जहां तूने हमको भेजा, और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यह है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और नगर शहर पनाह वाले और बहुत बड़े बड़े हैं, वरन हमने वहां अनाक के वंश को भी देखा। 10 जासूसों ने कहा कि वे उस देश को जीत नहीं सकते, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि परमेश्वर उनके साथ है और वे जीत सकते हैं। गिनती 14:9 में यहोशू और कालेब ने कहा, केवल यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारा ग्रास होंगे। उनकी आड़ उन पर से उठ गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो। लेकिन लोगों ने डरपोक जासूसों की बात मानी। वे रोए और कहा कि मिस्र में मरना बेहतर होता। उन्होंने एक नया अगुवा चुनने और मिस्र लौटने की बात की। यह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह था। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। गिनती 14:22-23 में परमेश्वर ने कहा, उन सब मनुष्यों ने जिन्होंने मेरा तेज और मेरे चिन्ह देखे जो मैंने मिस्र और जंगल में किए, तो भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी न देखने पाएंगे। परमेश्वर ने फैसला किया कि वह पीढ़ी वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगी। वे 40 साल जंगल में भटकेंगे, जब तक सब वयस्क मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब को प्रवेश की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा। यह एक कठोर न्याय था, लेकिन यह उनके अविश्वास का परिणाम था। क्या विश्वास और अविश्वास के बीच का यह अंतर आपको सोचने पर मजबूर करता है? कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि विश्वास वाकई इतना महत्वपूर्ण है? यरीहो की दीवारें और वादे का देश 40 साल जंगल में बीतने के बाद वह पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी मर चुकी थी। एक नई पीढ़ी उठी जो वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। मूसा को भी देश में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि एक बार उसने परमेश्वर की अवज्ञा की थी। गिनती 20:10-12 में यह घटना दर्ज है। जब लोगों ने पानी की मांग की, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह चट्टान से बात करे, लेकिन गुस्से में मूसा ने चट्टान को 2 बार मारा। इससे परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। मूसा के लिए यह दुखद था।
लेकिन उसने परमेश्वर के फैसले को स्वीकार किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा ने लोगों को अंतिम निर्देश दिए। उसने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे परमेश्वर को न भूलें। व्यवस्था विवरण 8:11-14 में मूसा ने कहा, सावधान रहो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को न भूले और उसकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करने में असावधानी न करे, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। जब तू खाए और तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरा सोना चांदी और सब कुछ बढ़ जाए, तब कहीं ऐसा न हो कि तेरा मन फूल जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। मूसा ने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। व्यवस्था विवरण 31:7-8 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बंधा और साहस कर, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जो मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर इन्हें देने को कहा था, तू ही जाएगा और तू ही इसे इनका भाग करेगा। और यहोवा जो तेरे आगे आगे चलता है वही तेरे संग रहेगा और तुझे न छोड़ेगा और न तुझे त्यागेगा। मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। मूसा ने एक गीत लिखा और लोगों को आशीर्वाद दिया। फिर वह नब्बो पर्वत पर चढ़ गया, जहां से उसे वादा किया गया देश दिखाई दिया। वहीं वह मर गया। व्यवस्था विवरण 34:5-7 बताता है, यहोवा का दास मूसा मोआब देश में यहोवा के कहने के अनुसार मर गया और उसने उसको मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, परंतु आज के दिन तक कोई उसकी कब्र को नहीं जानता। मूसा की आयु मरने के समय 120 वर्ष की थी, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली हुई थीं और न उसका बल घटा था। यहोशू अब इस्राएल का अगुवा था। यहोशू 1:1-3 में परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, मेरा दास मर गया है, इसलिए अब तू उठकर इन सब लोगों समेत इस यरदन के पार उस देश को जा जो मैं इस्राएलियों को देता हूं। जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरो वह सब मैं मूसा से कहे हुए वचन के अनुसार तुम्हें दे चुका हूं। तुम्हारा देश जंगल और उस लबानोन से लेकर परात नाम महानद तक और सूर्यास्त की ओर बड़े समुद्र तक, अर्थात हित्तियों का सारा देश होगा। यहोशू ने लोगों को 3 दिन में तैयार होने को कहा। उसने 2 जासूसों को यरीहो का भेद लेने भेजा। यरीहो में जासूस राहाब नाम की एक वेश्या के घर में रुके। जब यरीहो के राजा को पता चला तो उसने राहाब से उन्हें पकड़वाने को कहा, लेकिन राहाब ने उन्हें छत पर छिपा दिया। यहोशू 2:9-11 में राहाब ने जासूसों से कहा, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुमको यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलते समय तुम्हारे आगे लाल समुद्र का जल सूखा दिया था। हमने यह सुनते ही हमारे मन पिघल गए और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, यानी क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। राहाब ने जासूसों को बचाया और उन्होंने वादा किया कि जब वे यरीहो पर हमला करेंगे तो वे उसे और उसके परिवार को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि वह एक लाल रस्सी अपनी खिड़की से लटका दे। जासूसों ने यहोशू को बताया कि यरीहो के लोग डर से कांप रहे हैं। अब यरदन नदी पार करने का समय था, लेकिन फसल का मौसम था और नदी उफान पर थी। यहोशू 3:15-16 बताता है, जब संदूक उठाने वाले यरदन तक आए और संदूक उठाने वाले याजकों के पांव जल के किनारे डूबे, यरदन तो कटनी के समय भर में अपने सब किनारों के ऊपर ऊपर बहा करता है, तो वह बहा हुआ जल थम गया, अर्थात जो जल ऊपर से बहा आता था वह बहुत दूर तक आदम नामक एक नगर तक, जो सारतान की अलंग है, वहां एकत्र होकर थम गया। और जो जल अराबा का ताल अर्थात खारे ताल की ओर बहा जाता था वह पूरा बह गया। तब लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। याजक संदूक लेकर नदी के बीच में खड़े रहे जब तक सब लोग पार नहीं हो गए। यह लाल समुद्र की तरह एक और चमत्कार था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि हर गोत्र से एक व्यक्ति नदी के बीच से एक पत्थर उठाए। इन 12 पत्थरों को गिलगाल में स्मारक के रूप में रखा गया। यहोशू 4:20-31 में यहोशू ने कहा, जब भविष्य में तुम्हारे बच्चे पूछें
कि ये पत्थर क्यों हैं, तो तुम उन्हें बताओ कि इस्राएली यरदन के सूखे पार होकर आए। यहोशू ने उन सब पुरुषों का खतना करवाया जो जंगल में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने फसह का पर्व मनाया। अगले दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया, क्योंकि अब वे वादा किए गए देश की उपज खा रहे थे। जब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने एक पुरुष को देखा जिसके हाथ में तलवार थी। यहोशू ने पूछा कि वह उनकी तरफ है या दुश्मनों की तरफ। उस पुरुष ने कहा, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अब आया हूं। यहोशू ने उसके सामने झुककर पूजा की। परमेश्वर ने यहोशू को यरीहो जीतने का अजीब तरीका बताया। यहोशू 6:3-4 में परमेश्वर ने कहा, तुम में जितने योद्धा हैं वे सब नगर को चारों ओर से घेर कर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम लोग नगर को 7 बार घूमना और याजक नरसिंगे फूंकते चलें। 6 दिन तक लोग चुपचाप नगर के चारों ओर घूमे। 7वें दिन उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया। 7वीं बार जब याजकों ने नरसिंगा फूंका तो यहोशू ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि यहोवा ने तुमको यह नगर दे दिया है। यहोशू 6:20 में लिखा है, तब लोगों ने ललकारा और याजकों ने नरसिंगे फूंके। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से ललकारा, तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यरीहो की दीवारें गिर गईं और इस्राएलियों ने नगर को जीत लिया। उन्होंने राहाब और उसके परिवार को बचाया जैसा उन्होंने वादा किया था। यहोशू ने आगे बढ़कर अय नगर पर हमला किया, लेकिन वे हार गए क्योंकि आकान नाम के एक व्यक्ति ने चोरी की थी। जब आकान को पकड़ा गया और दंड दिया गया तो इस्राएलियों ने फिर से हमला किया और अय को जीत लिया। यहोशू ने पूरे देश को जीतना शुरू किया। कभी कभी लड़ाई कठिन होती, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ था। यहोशू 10-12-13 में एक अद्भुत घटना घटी। जब यहोशू युद्ध में था और उसे अधिक समय चाहिए था तो उसने कहा, हे सूर्य, तू गिबोन के ऊपर ठहर जा, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर ठहर जा। तब सूर्य ठहर गया और चंद्रमा भी तब तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। लगभग 7 साल में यहोशू ने बहुत सारे देश को जीत लिया। फिर उसने भूमि को 12 गोत्रों में बांटा। हर गोत्र को अपना हिस्सा मिला। लेवी गोत्र को भूमि नहीं मिली क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें हर गोत्र में नगर मिले। यहोशू बूढ़ा हो गया। उसने लोगों को इकट्ठा किया और अंतिम बार उन्हें चेतावनी दी। यहोशू 23:11 में उसने कहा, इसलिए अपने प्राणों की अति चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसने उनसे पूछा कि वे किसकी सेवा करेंगे। यहोशू 24:15 में यहोशू ने कहा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। लोगों ने कहा कि वे भी यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 110 साल की उम्र में मर गया, लेकिन जल्द ही लोग फिर परमेश्वर से दूर हो गए। न्यायियों का युग और गिदोन की कहानी। यहोशू की मृत्यु के बाद एक दुखद समय आया। न्यायियों 2:10 कहता है, और उस सारी पीढ़ी के लोग भी अपने पितरों में जा मिले, और उनके बाद दूसरी पीढ़ी के लोग उठे जो न तो यहोवा को जानते थे और न उन कामों को जो उसने इस्राएलियों के लिए किए थे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और बाल देवताओं की उपासना करने लगे। यह एक दुखद पैटर्न बन गया। लोग पाप करते, परमेश्वर उन्हें दुश्मनों के हाथ में सौंप देता। वे रोते और मदद के लिए पुकारते। परमेश्वर एक न्याय भेजता जो उन्हें बचाता। फिर न्याय की मृत्यु के बाद वे फिर से पाप में गिर जाते। पहले न्यायियों में से एक ओत्नीएल था। फिर एहूद आया जिसने मोआब के राजा एग्लोन को मार डाला। फिर शमगर आया। सबसे बड़ा उत्पीड़न तब आया जब याबीन नाम के राजा ने 20 साल तक इस्राएल को सताया। उसके पास 900 लोहे के रथ थे। उस समय दबोरा नाम की एक महिला न्यायी थी। वह एक भविष्यद्वक्तिन भी थी। उसने बाराक नामक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि परमेश्वर उसे याबीन की सेना को हराने के लिए बुला रहा है।
बाराक ने कहा कि वह तभी जाएगा जब दबोरा उसके साथ चले। दबोरा सहमत हुई, लेकिन कहा कि तब जीत का श्रेय एक स्त्री को मिलेगा। युद्ध में परमेश्वर ने दुश्मन सेना को हरा दिया। सेनापति सीसरा भाग गया और याएल नाम की एक स्त्री के तंबू में छिप गया। जब वह सो गया तो याएल ने एक खूंटा उसके सिर में ठोंक दिया। अगले न्याय की कहानी सबसे प्रेरणादायक है। मिद्यानियों ने 7 साल तक इस्राएल को सताया। वे फसल के समय आते और सब कुछ नष्ट कर देते। इस्राएली गुफाओं में छिपने लगे। एक दिन परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया, जो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि मिद्यानी न देखें। न्यायियों 6:12 में दूत ने कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन हैरान हुआ। उसने कहा, यदि यहोवा हमारे संग है तो यह सब विपत्ति हम पर क्यों पड़ी? परमेश्वर ने उससे कहा कि वह मिद्यानियों को हराएगा। गिदोन ने कहा कि वह मनश्शे के गोत्र में सबसे छोटे कुल से है और अपने घराने में सबसे छोटा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। गिदोन ने परमेश्वर से चिन्ह मांगा। उसने भेंट तैयार की और जब दूत ने उसे छुआ तो आग निकली। गिदोन को विश्वास हो गया। परमेश्वर ने उसे पहला काम दिया, अपने पिता की बाल की वेदी को गिरा दो। गिदोन डर रहा था, लेकिन उसने रात में ऐसा किया। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो वे गुस्सा हुए, लेकिन गिदोन के पिता ने कहा कि यदि बाल सच में देवता है तो वह अपनी रक्षा कर सकता है। गिदोन ने लोगों को इकट्ठा किया। 32,000 आदमी आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। न्यायियों 7:2 में परमेश्वर ने कहा, तेरे संग जो लोग हैं वे इतने हैं कि मैं उनके हाथ से मिद्यानियों को नहीं सौंप सकता। ऐसा न हो कि इस्राएली मेरे विरुद्ध यह कहकर डींग मारने लगें कि हम अपने ही बाहुबल से बच गए। परमेश्वर ने कहा कि जो डरते हैं वे घर जाएं। 22,000 चले गए, लेकिन 10,000 अभी भी बहुत थे। परमेश्वर ने एक और परीक्षा दी। जब वे पानी पीने गए तो जिन्होंने हाथ में पानी लेकर चाटा, केवल वे 300 रखे गए। बाकी को घर भेज दिया गया। 300 आदमियों से लाखों की सेना को हराना यह असंभव लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को प्रोत्साहित किया। उसने उसे रात में दुश्मन की छावनी में जाने को कहा। वहां गिदोन ने एक सैनिक को सपना सुनाते सुना कि एक जौ की रोटी आई और मिद्यानियों के तंबू को गिरा दिया। दूसरे सैनिक ने कहा कि यह गिदोन की तलवार है। गिदोन का विश्वास बढ़ गया। उसने अपने 300 आदमियों को 3 दलों में बांटा। हर आदमी के पास एक नरसिंगा और एक मशाल थी जो घड़े में छिपी थी। रात में वे दुश्मन छावनी के चारों ओर गए। गिदोन के संकेत पर सबने नरसिंगे फूंके, घड़े तोड़े, मशालें ऊंची की और चिल्लाए, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। मिद्यानी घबरा गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। जो बच गए वे भाग गए। इस्राएल ने महान विजय पाई। गिदोन ने 40 साल तक न्याय किया, लेकिन जैसे ही वह मरा, लोग फिर से बाल देवताओं की ओर मुड़ गए। अन्य न्यायियों में यिप्तह था, जिसने अम्मोनियों को हराया, और शिमशोन था, जो अपनी अद्भुत ताकत के लिए मशहूर था। शिमशोन का जन्म से पहले परमेश्वर ने उसे अलग किया था। वह नाजीर था, जिसका मतलब है कि वह कभी अपने बाल नहीं काट सकता था, शराब नहीं पी सकता था और किसी मृत चीज को नहीं छू सकता था। जब तक उसने अपनी नाजीरी की प्रतिज्ञा रखी, परमेश्वर उसे अलौकिक शक्ति देता था। एक बार उसने नंगे हाथों से एक जवान सिंह को फाड़ डाला। एक बार उसने एक गड्ढे की जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मारा। लेकिन शिमशोन की कमजोरी स्त्रियां थीं। वह दलीला नाम की एक पलिश्ती स्त्री से प्रेम करने लगा। पलिश्ती सरदारों ने दलीला को रिश्वत दी कि वह शिमशोन की ताकत का राज पता करे। दलीला ने बार बार शिमशोन से पूछा। आखिरकार थककर शिमशोन ने बता दिया कि उसकी ताकत उसके बालों में है। जब शिमशोन सो गया, दलीला ने उसके 7 लटों को कटवा दिया। न्यायियों 16:19-20 बताता है, और उसने उसको अपने घुटनों पर सुला दिया और किसी मनुष्य को बुलाकर उसके सिर की 7 लटें कटवा डालीं। तब वह उसे दबाने लगी और उसका बल उसमें से जाता रहा, और उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तुझ पर चढ़ आए हैं। तब वह निद्रा से जाग उठा और सोचने लगा
कि मैं इस बार भी पहले की नाई निकलकर अपने अंगों को झटक दूंगा। परंतु उसे नहीं मालूम था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल लीं और उसे पीसने का काम करवाया। लेकिन धीरे धीरे उसके बाल फिर बढ़ने लगे। पलिश्तियों ने एक बड़ा उत्सव मनाया और शिमशोन को मनोरंजन के लिए बुलाया। शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक आखिरी बार शक्ति दे। उसने मंदिर के 2 खंभों को पकड़ा और उन्हें धक्का दिया। मंदिर गिर गया और 3000 लोग मारे गए। शिमशोन भी मर गया, लेकिन उसकी मृत्यु में उसने अपने जीवन से अधिक शत्रुओं को मारा। न्यायियों का युग अराजकता का समय था। न्यायियों 21:25 में लिखा है, उन दिनों इस्राएल में कोई राजा न था, जो अपनी दृष्टि में ठीक लगता था वही करता था। लोग एक सच्चे राजा की जरूरत थी। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना सच्चे अगुवे के जीवन कैसा होता है? कमेंट में बताएं। दाऊद राजा और उसका विश्वास। न्यायियों के युग के अंत में शमूएल नाम का एक महान भविष्यद्वक्ता आया। उसकी मां हन्ना बांझ थी और उसने परमेश्वर से बेटे के लिए प्रार्थना की। जब शमूएल पैदा हुआ तो हन्ना ने उसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया। शमूएल तंबू में बड़ा हुआ और एली याजक के साथ सेवा करता रहा। जब शमूएल छोटा था, परमेश्वर ने उससे बात की और उसे एली के परिवार के बारे में न्याय का संदेश दिया। शमूएल बड़ा हुआ और पूरे इस्राएल ने उसे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार किया।